हाँ जी बेटा, अब हमें कई बार जो है प्रश्न आ जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है मानव भूगोल ने मानव समाज की समकालीन समस्याओं और चुनौतियों के द्वितीय समाधान प्रस्तुत किए। इस कथन की विवेचना करें या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है मानव भूगोल के विकास का संक्षेप में वर्णन करें। कई बार जो है हमें यह प्रश्न आ जाता है, तो अब हम इस प्रश्न को जो है डिस्कस करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी व शैक्षिक क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी जो है तेजी से विकास हो रहा था। इस बहुमुखी मतलब चारों तरफ से विकास होना, इस बहुमुखी विकास ने हमारे सामाजिक आर्थिक ढांचे को बदल डाला था। इस विकास से दृष्टिकोण व जीवन मूल्यों में भी काफ़ी बदलाव आ गया था। मानव भूगोल भी जो है इससे अछूता मतलब बिना छुए नहीं रहा। इसमें मानव समाज की समस्याओं और मुद्दों पर विचार करके उनके समाधान को प्रस्तुत किया गया है। गरीबी, प्रादेशिक असमानता, समाज कल्याण, निरक्षरता आदि जो है इसकी प्रमुख समस्याएं थी। इनको समझने के लिए व इनका निराकरण करने में भूगोल की पारंपरिक विधियां असमर्थ थी। परिणाम स्वरूप जो है हमें नई विधियों को विकसित किया। उन नई विधियों का वर्णन इस प्रकार है। पहला है हमारा प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद क्या है? इस विचारधारा का जो जन्म है 1950 के आसपास हुआ था। प्रत्यक्षवाद में मात्रात्मक विधियों पर अधिक बल दिया गया था, जिसमें भौगोलिक विश्लेषण को वस्तुनिष्ठ बनाया जा सके। इस विचारधारा के समर्थक जो है बैरी, विलियम बंग और डेविड हार्वे थे। इस विचारधारा का जो है बाद में विरोध भी हुआ है। मतलब प्रत्यक्षवाद क्या कहता था कि जो आपको सामने दिखाई देता है उसी पर जो है उन्होंने बल दिया था और भौगोलिक विश्लेषण करके भूगोल के आधार पर जो है उनका विश्लेषण किया जाता था। और क्या था कि जिससे कि उन्हें वस्तुनिष्ठ सभी जगह जो है एक जैसा बनाया जा सके। इससे जो है निरस और केवल मात्रात्मक विधियों की आवश्यकता से अधिक उपयोग हो रहा था। मात्रात्मक विधियों द्वारा मानव की निर्णय क्षमता, विश्वास, भय, अन्य मानवीय गुणों का विश्लेषण यानी कि विकास संभव नहीं था। और क्या है हमारी व्यवहारगत विचारधारा या व्यवहारवाद विचारधारा। इस विचारधारा का विकास प्रत्यक्षवाद के विरोधारूप में हुआ है। यह विचारधारा भूगोल में मनोविज्ञान से आई है। व्यवहारवाद का जन्म जो है गेस्टाल्टवादियों ने करा था, जिसका प्रतिपादन जो है मनोविज्ञान के गेस्टाल्ट संप्रदाय द्वारा किया गया है। यानी कि व्यवहारवाद की जो विचारधारा है वो भूगोल में कहाँ से आई है? मनोविज्ञान जो है एक विषय का नाम है, मनोविज्ञान से आई है। और मनोविज्ञान में गेस्टाल्ट संप्रदाय ने जो है व्यवहारवाद को जन्म दिया था। इसमें मानव ज्ञान की शक्ति पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें बताया गया कि मानव अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग करके जो है समस्याओं का बौद्धिक हल ढूंढ सकता है। इसके द्वारा भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति लोगों के व्यवहार के प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है। और क्या है हमारी कल्याणपरक विचारधारा। संसार में पूंजीवाद का प्रभुत्व निरंतर बढ़ रहा है। रूस जैसी साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी जो है पूंजीवाद का सहारा ले रही थी। पूंजीवाद के कारण जो है सामाजिक समूहों में असमानता बढ़ रही थी, क्योंकि जैसे जैसे पूंजीवाद बढ़ेगा लोगों के बीच जो है असमानताएं, उनके बीच अंतर आने लगेगा। इस असमानता का समाधान ढूंढने के लिए जो है कल्याणपरक विचारधारा का जन्म हुआ। इस विचारधारा का समर्थन जो है प्रमुख भूगोलवेत्ता
डेविड हार्वे व डी.एम. स्मिथ ने किया था। इसमें गरीबी, भूख, अपराध, जातिवाद, विकास के प्रादेशिक असंतुलन, नगरीय झुग्गी झोपड़ियाँ, मलिन बस्तियाँ विषयों को जो है मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया था। मतलब लोगों के बीच जिन बातों को लेकर अंतर पैदा होता था उन बातों को जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। और क्या है? मानवतावाद। मानवतावाद जो है यह एक नवीन विचारधारा है। इस विचारधारा के केंद्र में स्वयं मनुष्य ही है। इसमें क्या है? मनुष्य के ज्ञान, मूल्यों और अनुभवों पर जो है बल दिया जाता है। मानवतावादी भूगोल मानव जगत को समझना चाहता है। इसके लिए इसमें लोगों के प्रकृति के साथ जो संबंध है, उसका जो व्यवहार है, उनका अध्ययन किया जाता है। तो ये था हमारा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है, उसके बाद जो है मानव भूगोल में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। एक हमारा होता है क्रमबद्ध भूगोल और दूसरा होता है प्रादेशिक भूगोल। अब पहले हम क्रमबद्ध भूगोल की चर्चा करेंगे कि क्रमबद्ध भूगोल होता क्या है। क्रमबद्ध भूगोल अध्ययन का एकाकी रूप प्रस्तुत करता है, यानी कि एक रूप। क्रमबद्ध भूगोल का अध्ययन राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है। क्रमबद्ध भूगोल किसी एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन करता है। क्रमबद्ध भूगोल में किसी घटक जैसे जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति या वर्षा की मात्रा के आधार पर विभिन्न प्रकार व उप प्रकार से निर्धारित किया जाता है। मतलब क्रमबद्ध भूगोल में जो है हमारे भूगोल के जो घटक हैं, जो तत्व हैं, उनकी मात्रा के आधार पर जो है उनका अध्ययन किया जाता है। क्रमबद्ध भूगोल में किसी तत्व विशेष के क्षेत्रीय वितरण, उसके कारण, उसके प्रभावों की समीक्षा की जाती है। और प्रादेशिक भूगोल में क्या होता है? प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन जो है समाकलित, मतलब इसमें सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है। उसमें क्रमबद्ध में हम एकाकी करते हैं और यहाँ पर हम कई चीज़ों को शामिल करते हैं। प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होता है। प्रादेशिक भूगोल किसी एक प्रदेश का सभी भौगोलिक तत्वों के संदर्भ में एक इकाई के रूप में अध्ययन करता है। प्रादेशिक भूगोल में प्राकृतिक तत्वों के आधार पर प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है। प्रादेशिक भूगोल में किसी प्रदेश विशेष के सभी भौगोलिक तत्वों की समीक्षा की जाती है। मतलब जो क्रमबद्ध भूगोल है उसका क्षेत्र सीमित है और जो हमारा प्रादेशिक भूगोल का क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है।